आप सभी भविष्य के भावी छात्रों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि इस बार आपका दीपावली का पर्व बहुत धूमधाम से मने। दोस्तों, आज हम लोगों ने आप लोगों के लिए एक छोटी सी क्लास ली है, किसके अध्ययन को क्या कहते हैं। हर कंपटीशन एग्ज़ाम में एक न एक क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर बनता है और वो ही क्वेश्चन लिए गए हैं जो हर परीक्षा में आते हैं। तो दोस्तों, पूरी वीडियो अटेम्प्ट कीजिएगा और देखिएगा कि हमने कितने क्वेश्चन किए गए। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारा, मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो मैं बताऊं फ्रेंड आपको, मिट्टी के अध्ययन को हम पीडोलॉजी कहते हैं। डी फॉर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2, वृक्ष उत्पादन संबंधी विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं। अर्बोरिकल्चर, इकोलॉजी, मिनोलॉजी, जेनेटिक्स। तो मैं बताऊं फ्रेंड, वृक्ष उत्पादन संबंधी विज्ञान के अध्ययन को हम कहते हैं अर्बोरिकल्चर। ए फॉर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3, मनुष्य के सौंदर्य के अध्ययन को क्या कहते हैं। किलोलॉजी, जेनेटिक्स, एपिकल्चर या कीमोथेरेपी। तो हम 3 का राइट आंसर हो जाएगा, मनुष्य के सौंदर्य के अध्ययन को केलोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। खगोलीय पिंडों के अध्ययन को क्या कहते हैं। एरोनॉटिक्स, ओलेरिकल्चर, एस्ट्रोनॉमी, केलोलॉजी। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि एस्ट्रोनॉमी कहते हैं खगोलीय पिंडों के अध्ययन को। सी फॉर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5, सांपों के अध्ययन को क्या कहते हैं। सांपों के अध्ययन को ऑफियोलॉजी, एल्गोलॉजी, टैक्सोनॉमी, मेमोलॉजी। तो सांपों के अध्ययन को हम कहते हैं ऑफियोलॉजी। आप लोगों को याद रखना है, ऑफियोलॉजी सांपों के अध्ययन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6, सब्जियों के अध्ययन को क्या कहते हैं। ऑफियोलॉजी, पिसिकल्चर, ओलेरिकल्चर, एल्गोलॉजी। तो मैं बताऊं फ्रेंड, सब्जियों के अध्ययन को हम ओलेरिकल्चर बोलते हैं। आप लोगों को याद रखना है ओलेरिकल्चर। और जो पिसिकल्चर है ये मछलियों के अध्ययन को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7, पुष्पों के अध्ययन को क्या कहते हैं। ऑफियोलॉजी, एनाथोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, एल्गोलॉजी। तो जो पुष्पों के अध्ययन को हम बोलते हैं वो बोलते हैं एनाथोलॉजी। आपको याद रखना है एनाथोलॉजी, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारे लिए 8, हृदय के अध्ययन को क्या कहते हैं। ऑफियोलॉजी, एनाथोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, तो कार्डियोलॉजी। तो हृदय को अध्ययन को हम कार्डियोलॉजी बोलते हैं। 8 का डी आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारे लिए 9, भूकंप के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो भूकंप के अध्ययन को हम कहते हैं सीस्मोलॉजी, एनाथोलॉजी, कार्डियोलॉजी, एल्गोलॉजी। तो ए फॉर राइट आंसर हो जाएगा, सीस्मोलॉजी बोलते हैं हम भूकंप के अध्ययन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10, मकड़ियों के अध्ययन को क्या कहते हैं। सीस्मोलॉजी, एनाथोलॉजी, कार्डियोलॉजी, अरेक्नोलॉजी। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा, मकड़ियों के अध्ययन को अरेक्नोलॉजी बोलते हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11, रेशम उत्पादन संबंधी विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं। पिसिकल्चर, सेरिकल्चर, एपिकल्चर, ओलेरिकल्चर। दोस्तों, मैं यहाँ से आप लोगों को लिए 2-3 क्वेश्चन बता देता हूँ। पिसिकल्चर मछलियों के अध्ययन को कहते हैं, सेरिकल्चर रेशम उत्पादन, एपिकल्चर मधुमक्खियों के अध्ययन को कहते हैं और ओलेरिकल्चर सब्जियों के अध्ययन को कहते हैं। हमसे पूछा गया है रेशम उत्पादन संबंधी अध्ययन को क्या कहते हैं, तो हमारा क्या है हो जाएगा इसका सी फॉर राइट ना बी फॉर राइट आंसर हो जाएगा, सेरिकल्चर। आप लोगों को याद रखना है, जो पिसिकल्चर है ये मछलियों के अध्ययन को कहते हैं, जो एपिकल्चर है ये कहते हैं मधुमक्खियों के अध्ययन को, ओलेरिकल्चर सब्जियों के अध्ययन को आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12, मधुमक्खियों के पालन के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो मैंने आप लोगों को अभी बताया, मधुमक्खियों के पालन के अध्ययन को हम एपिकल्चर बोलते हैं, आप लोगों को याद रखना है। पिसिकल्चर मछलियों के अध्ययन को बोलते हैं, सेरिकल्चर रेशम उत्पादन संबंधी अध्ययन को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारे लिए 14, रेशम उत्पादन संबंधी अध्ययन को क्या कहते हैं। पिसिकल्चर, एपिकल्चर, ओलेरिकल्चर, सेरिकल्चर। तो मैं बताऊं फ्रेंड, जो रेशम उत्पादन संबंधी अध्ययन को हम सेरिकल्चर बोलते हैं, ठीक है, आपको याद रखना है सेरिकल्चर। और ओलेरिकल्चर सब्जियों के अध्ययन को एपिकल्चर बोलते हैं, मधुमक्खियों के पालन संबंधी अध्ययन को। पिसिकल्चर मछलियों के अध्ययन को आप लोगों को याद रखना है। 14 का राइट आंसर डी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 15, मछलियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो मछलियों के अध्ययन को पिसीकल्चर कहते हैं। आप लोगों को याद हो गया होगा पिसीकल्चर। एपीकल्चर बोलते हैं मधुमक्खियों के पालन संबंधी अध्ययन को। ओलेरीकल्चर बोलते हैं साग सब्जियों के अध्ययन को। सेरीकल्चर बोलते हैं, सेरीकल्चर कैसे बोलते हैं? रेशम उत्पादन संबंधी अध्ययन को। आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारे लिए 16, सब्जियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पिसीकल्चर, ओलेरीकल्चर, एपीकल्चर, सेरीकल्चर। तो आप लोगों को मैंने ऊपर भी क्वेश्चन में बता दिया है कि सब्जियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो ओलेरीकल्चर बोलते हैं। आप लोगों को बी फॉर राइट आंसर ये याद रखना है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 17, अस्थि उपचार के अध्ययन को क्या कहते हैं? पिसीकल्चर, कीमोथेरेपी, आर्थोपेडिक, सेरीकल्चर। तो 17 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा आर्थोपेडिक बोलते हैं अस्थि उपचार संबंधी अध्ययन को, सी फॉर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18, अंकों के अध्ययन को क्या कहते हैं? सेरीकल्चर, आर्थोपेडिक, न्यूमेरोलॉजी, ऑफियोलॉजी। तो अंकों के अध्ययन को न्यूमेरोलॉजी बोलते हैं, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, खनिजों के अध्ययन को क्या कहते हैं? सेरीकल्चर, हेमेटोलॉजी, मिनरलॉजी, मेमोलॉजी। तो हमारा 19 का राइट आंसर हो जाएगा, जो खनिजों के अध्ययन को हम बोलते हैं वो बोलते हैं मिनरलॉजी, सी फॉर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारे लिए 20, फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? मेमोलॉजी, पोमोलॉजी, केलोलॉजी, इकोलॉजी। तो मैं बताऊं फ्रेंड, हम जो फलों के अध्ययन को बोलते हैं वो पोमोलॉजी बोलते हैं, आपको याद रखना है। जो केलोलॉजी बोलते हैं ये मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन होता है, ठीक है, ये वाला सी फॉर। और इकोलॉजी क्या बोलते हैं? पर्यावरण संबंधी विज्ञान के अध्ययन को इकोलॉजी बोलते हैं, डी फॉर। तो हमारा राइट आंसर किसके साथ चला जाएगा कि फलों के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? पोमोलॉजी, यानी कि इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारे लिए 21, जीव व पर्यावरण के बीच विज्ञान के संबंधों को अध्ययन को क्या बोलते हैं? तो मैंने अभी आप लोगों के लिए बताया है, इकोलॉजी बोलते हैं जीव व पर्यावरण के बीच विज्ञान संबंधी अध्ययन को, ए फॉर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारे लिए 22, भूकंप के अध्ययन को क्या कहते हैं? सीस्मोलॉजी, पोमोलॉजी, केलोलॉजी, मेमोलॉजी। तो मैं बताऊं फ्रेंड, जो भूकंप के अध्ययन को क्या बोलते हैं, यहाँ पर दिन हो गया है, आपको अध्ययन कर लेना है। तो भूकंप के अध्ययन को हम कहते हैं सीस्मोलॉजी, ए फॉर राइट आंसर हो जाएगा, सीस्मोलॉजी बोलते हैं। पोमोलॉजी फलों के अध्ययन को बोलते हैं, केलोलॉजी सौंदर्य के अध्ययन को बोलते हैं, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 23, रुधिर के अध्ययन को क्या कहते हैं? पोमोलॉजी फलों के अध्ययन को कहते हैं, केलोलॉजी मनुष्य के सौंदर्य को अध्ययन को कहते हैं, हेमेटोलॉजी रुधिर के अध्ययन को कहते हैं, सीस्मोलॉजी किसके अध्ययन को कहते हैं? भूकंप संबंधी अध्ययन को कहते हैं, आपको याद रखना है। हमारा राइट आंसर किसके साथ चला जाएगा? रुधिर के अध्ययन को हेमेटोलॉजी बोलते हैं, आपको याद रखना है, सी फॉर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 24, वृक्ष एवं झाड़ियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? केलोलॉजी आप लोगों को मैंने अभी बताया है, मनुष्य उत्पादन, केलोलॉजी बोलते हैं जो मनुष्य के सौंदर्य के अध्ययन को बोलते हैं। जो हेमेटोलॉजी होता है ये रुधिर संबंधी अध्ययन को बोलते हैं। जो डेंड्रोलॉजी होता है ये वृक्ष एवं उत्पादन संबंधी अध्ययन को कहते हैं, यानी कि सी फॉर राइट आंसर हो जाएगा हमारा। और जो पोमोलॉजी होता है जो फल का अध्ययन होता है, तो हमारा राइट आंसर किसके साथ चला जाएगा? सी के साथ। डेंड्रोलॉजी बोलते हैं हम वृक्ष एवं उत्पादन संबंधी अध्ययन को। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारे लिए 25, खगोलीय पिंडों के अध्ययन को क्या कहते हैं? केलोलॉजी बोलते हैं, तो केलोलॉजी सौंदर्य के अध्ययन को कहते हैं मनुष्य के, हेमेटोलॉजी रुधिर के अध्ययन को कहते हैं, एस्ट्रोनॉमी पोमोलॉजी। तो मैं बताऊं खगोलीय पिंडों के अध्ययन को हम एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं, आपको याद रखना है। पोमोलॉजी क्योंकि फलों के अध्ययन को कहते हैं, तो हमारा सी फॉर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहीं पर हमारी वीडियो क्लोज होती है और आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। हम आशा करते हैं आपकी आने वाली दीपावली इससे भी बेहतर गुजरे, और हम आप लोगों से एक ही आशा करते हैं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। हम चाहते हैं सब पढ़ें सब बढ़ें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।